Hello TCS Army, welcome back to the channel। तो फास्ट ट्रैक सीरीज अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स थे सारे सम्स मैंने वहां पे करवा के लिए हैं। अभी आपका जीरो टू हीरो 1.0 चालू है, जहां पे मैं अपने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के जो जो इंपॉर्टेंट सम्स है सारे एक एक आपसे करवा के लेने वाला हूँ। तो एनपीओ का आज सेकंड लेक्चर है, पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 दिया है। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर बच्चों क्या रहेगा आपका 1920। ठीक है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन में दिखता रहेगा स्क्रीन पे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। उसके सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। अभी पहला आपको क्या दिया है, ओपनिंग कैश। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो ओपनिंग कैश आप लोग रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसके बाद आपको क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है 4,50,000। बिल्डिंग के बारे में बच्चों चेक करो, कोई एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है क्या? बिल्डिंग के बारे में नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने बिल्डिंग लिखा और आउटर कॉलम पे अमाउंट लिख दिया 4,50,000। ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, फर्नीचर कितना लिया है, 72,000। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस, फर्नीचर में दो एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर में आपका लिखता हूं इनर कॉलम पे फर्नीचर 72,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, लाइब्रेरी बुक्स कितना दिया है, 45,000। लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो लाइब्रेरी बुक्स भी मैंने लिखा इनर कॉलम पे 45,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है आपको, कंप्यूटर लेबोरेटरी। कंप्यूटर लैब के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। चलो तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कंप्यूटर लेबोरेटरी आउटर कॉलम पे लिख दिया 60,000। अभी आ जाओ लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे आपको कैपिटल दिया है, तो कैपिटल में यहाँ पे लिखता हूँ, इनर कॉलम पे लिख देता हूँ 6,43,000। इनर कॉलम पे क्यों लिखा है, बिकॉज एक सरप्लस डेफिसिट कोई तो एडजस्टमेंट आने वाला है, उसके लिए मैंने इनर कॉलम पे लिख दिया है। अभी अगला आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। सबसे पहला आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर इट इज अ एक्सपेंडिचर और इट इज अ एसेट। अभी सबसे पहला क्या दिया है, सैलरी दिया है 90,000। सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंडिचर। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू सैलरी। इनर कॉलम पे लिख रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद आपको क्या दिया है, लाइब्रेरी बुक्स कितने का दिया है, 14,000। अभी लाइब्रेरी बुक्स कितना अपना एसेट है, तो लाइब्रेरी बुक्स ये परचेज हुआ है, उसके लिए मैंने लिखा एड परचेज 14,000। नीचे कोई डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है क्या? यस, तो रहने दो ऐसे ही। उसके बाद दिया है ऑफिस रेंट 10,000। ऑफिस रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे टू ऑफिस रेंट 10,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कितना दिया है, 22,000। तो नेक्स्ट मैंने लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिख के निकाला 22,000। उसके बाद आपको दिया है सन्ट्री एक्सपेंसेस 12,000। एक्सपेंसेस है तो वापस मैंने लिखा एक्सपेंस में टू सन्ट्री एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट दिया बच्चों, वहां पे आपको 12,000। चलो ये लिख के निकाला 12,000। उसके बाद आपको क्या दिया, इंश्योरेंस कितना दिया है, 10,200। तो नेक्स्ट इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख दिया 10,200। उसके बाद आपको दिया है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कितना दिया है, 8,000। तो नेक्स्ट मैंने लिखा टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट लिखा मैंने, 8,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000। चलो वो लिख के निकाला टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट दिया है बच्चों वहां पे आपको, 9,000। ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर। फर्नीचर आपका एसेट है, कितना दिया है, 50,000। मतलब इसका मतलब क्या है, उतना फर्नीचर परचेज हो गया है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिख दिया डायरेक्ट 50,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रिपेयर्स कितना दिया है, 15,000। रिपेयर्स भी आपका एक्सपेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू रिपेयर्स, कितना अमाउंट है बच्चों, 15,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। चलो क्लोजिंग लिखा मैंने एसेट पे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कितना क्लोजिंग दिया है, 4,800।
और उसके बाद आपको दिया है वहां पे 70,000। ये हिसाब से आपका पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। पेमेंट साइड पे याद रखो आपको दो चीजें मिलती है, आइदर इट इज अ एक्सपेंडिचर और इट विल बी अ एसेट। वीडियो पूरा एंड तक देखना। और सेकेंड चीज, वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो, हाथ में नोटबुक पेन टेक्स्ट बुक का पेज ओपन रखो, एक एक चीज देखो, उसका कैसा मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ वो चीज तुरंत वहां पे नोट डाउन करो। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में भी लिखना, वो हिसाब से मैं आपको इंडिविजुअली हेल्प भी कर दूंगा। अभी आ जाओ रिसीप्ट साइड पे। रिसीप्ट साइड पे बच्चों मोस्टली आपको क्या मिलता है, इनकम। क्या बोला मैंने, मोस्टली आपको मिलता है इनकम, एक हाथ दो में भी आपका लायबिलिटी भी हो सकता है। पहला क्या लिखा है, ट्यूशन फीस, कितना लिखा है, 90,000। चलो मैंने यहाँ पे लिखा बाय ट्यूशन फीस, अभी एडजस्टमेंट है उसके लिए लिखा इनर कॉलम पे 90,000। उसके बाद क्या लिखा है, टर्म फीस 3,000। टर्म फीस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिखा बाय टर्म फीस, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम पे लिख दिया 3,000। उसके बाद क्या लिखा है, एडमिशन फीस, कितना लिखा है, 12,000। अभी एडमिशन फीस के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम पे 12,000। उसके बाद क्या लिखा है, डोनेशन, बट ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैपिटल। उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करो, ऐड डोनेशन, कितना अमाउंट है, 61,000। चलो ये आपका हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना लिखा है, 2,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन इज अ इनकम, तो यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, गवर्नमेंट ग्रांट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब ये भी आपका हो गया इनकम, कितना लिया, 1,20,000। तो नेक्स्ट मैंने लिखा बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। लास्ट क्या लिया है, सन्ड्री रिसिप्ट लिखा है 11,000। तो नेक्स्ट मैंने लिख के निकाला बाय सन्ड्री रिसिप्ट 11,000। ये हिसाब से आपका रिसिप्ट साइड भी पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹9,000। आउटस्टैंडिंग मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया 9,000, ये आपका कितना हो गया, 99,000। ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसके लिए मैंने लिखा बैलेंस शीट लायबिलिटी पे आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने लिख के निकाला 9,000। उसके बाद क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस दिया है 15,000। चलो यहाँ पे मैंने वापस आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे मैंने ऐड ही किया 15,000, ये आपका कितना हो गया, 1,05,000। ये आपका क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट पे, कितना अमाउंट है वहां पे, 15,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, डेप्रीशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, डेप्रीशिएट किया, इसके लिए मैंने माइनस लिखा 9,000। और बाद में किसका दिया है, फर्नीचर आपको दिया है तुम्हारा कितना, फर्नीचर का अमाउंट दिया है 10,000। चलो यहां से भी मैंने माइनस किया डेप्रीसिएशन 10,000। अभी दोनों डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट दूंगा मैं एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे लिखा टू डेप्रीसिएशन, पहला किसका है, फर्नीचर का है 10,000, और उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स का कितना है 9,000, तो लाइब्रेरी बुक्स का लिखा 9,000, तो ये आपका कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 19,000। ये हिसाब से एडजस्टमेंट्स का भी पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। चलो सारे अमाउंट प्लस करते हैं। पहला कितना है, 99,000 प्लस 10 प्लस 22 कितना होता है, 32, 34, 44,000 प्लस 10,200 प्लस 9 और 8 कितना होता है, 17, 17,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000, ये आपका आता है 2,04,200। चलो ये लिखा। अभी इनकम पे आ जाओ। पहला कितना दिया है, 1,05,000। ठीक है, ये हो गया, प्लस 12 प्लस 3 कितना होता है, 15, 15 प्लस 2 कितना होता है, 17,000 प्लस 1,20,000 प्लस 11 कितना होता है, 1,31,000। ये आपका कितना आ गया, 2,53,000। सो क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट। बट प्रॉफिट को आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, सरप्लस। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस। कितना सरप्लस आ रहा है, -2,04,200
ये सरप्लस आपको आ रहा है 48,800। अभी जो है सरप्लस है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैपिटल पे प्लस कर दूंगा, यहाँ पे लिखा 48,800। चलो अभी यहाँ पे दो कितना हो रहा है, 6,43,000 प्लस 61,000 प्लस 48,800, ये आपका हो गया 7,52,800 प्लस मैं करता हूं आपका 9,000, ये आपका होता है 7,61,800। ये हो गया। अभी एसेट साइड देखो, चलो 72,000 प्लस 50,000, 72,000 प्लस 50 माइनस 10 कितना होता है 40, तो 40 में ऐड कर देता हूं, ये आपका आ गया 1,12,000। इधर भी देखो 45,000 प्लस 14,000 माइनस 9,000, ये अगर आप करोगे तो ये आपको आ जाएगा 50,000। अब इधर भी देखो सेम अमाउंट 4,50,000 प्लस 1,12,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 4,800 प्लस 70,000 प्लस 15,000, ये आपका कितना आता है, ये आपका आता है 7,61,800। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा, समझा रहेगा तो जरूर एक लाइक करना, एंड चैनल पर नए तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।